जिंदगी का हासिल तो हर सफर की मंजिल तो जिंदगी का हासिल तो हर सफर की मंजिल तो दर्द के समंदर का मैं जो कभी मैंने आज तक कहा ही नहीं। मैं सोचता हूँ कभी रात के अंधेरों में, सोचता हूँ कभी रात के अंधेरों में, मैं सोचता हूँ कभी रात के अंधेरों में, चिराग वो भी जले जो कभी जला। अरे वाह 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 वाह, क्या कहते हैं यार। मैं सोचता हूँ कभी रात के अंधेरों में, चिराग वो भी जले जो कभी जला। कुछ भी पहलू में डॉक्टर साहब देखें, ये जो कहते हैं ना कि ब्लैंक वर्ड्स पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें वगैरह वगैरह आप जानते हैं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं। क्या कहते हैं, वाह वाह। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, क्या कहते हैं, कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह चाहे वाह कुछ भी पहन लूं वाह मैं सच संवर लूं, वाह वाह। कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तक वो देख न ले और उस देखने को देख मैं। वाह वाह वाह। खिजा का दौर हो, बहार का मौसम हो कि खिजा का दौर। मैंने जो पहले कहा था आपसे कि बहुत जल्दी में है मामला, तो आप ध्यान से सुन लें। मैं डॉक्टर हुसैन रज़ा खान आजकल मेरे पास राजस्थान उर्दू एकेडमी की चेयरमैन की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ और उस मुनासिबत से यहाँ उदयपुर के अंदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जो उदयपुर शाखा है उसके कोलैबोरेशन में साहित्य अकेदमी भी हमें कोलैबोरेट कर रही है और भारतीय लोक कला मंडल भी इसमें हमारे साथ है। तो हम चारों मिलकर यहाँ पर ये एक सेमिनार और एक छोटा सा ये मुशायरा ये हम करने की हमारी एक कोशिश है। ये सेमिनार का जो हमने टॉपिक रखा है वो इसमें रखा है कि गैर मुस्लिम हजरात की उर्दू के तई उर्दू के लिए क्या खिदमत हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। वजह उसकी यह है कि मतलब बहुत दफ़ा ये चीज़ें सामने आती हैं, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी किसी मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें सामने आती हैं कि उर्दू के ऊपर एक ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये सिर्फ़ खाली मुसलमानों की ज़ुबान है, जबकि उर्दू का ख़मीर ही हिंदुस्तानी है। उर्दू खड़ी बोली से उर्दू ने जन्म लिया है और बल्कि अब तो एक आविष्कार यहाँ तक पहुँच रहा है कि उर्दू के बारे में ये बात कही जाती थी कि ये लश्करी ज़बान की भाषा है, लेकिन अब नई रिसर्च जो है वो तो इस मकाम पर पहुँच रही है कि उर्दू जो है वो संस्कृत का शब्द है, उर्दू जो है वो वैदिक भाषा का शब्द है। तो मसला ये है कि किसी भी तरीके से मतलब ज़बान किसी की जागीर नहीं होती, जो बोलता है ज़बान उसकी होती है। इस मुनासिबत से कि जो मोहब्बत जिस ज़बान से करेगा, हिंदुस्तान क्योंकि एक कॉम्पैक्ट कल्चर, एक मल्टी कल्चर का हमारा मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ, बल्कि मशहूर है यहाँ के बारे में कि हर 14 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, हर 14 किलोमीटर में पानी का स्वाद बदल जाता है, हर 14 किलोमीटर पे पहनावा बदलना शुरू हो जाता है। तो हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं, सब अपनी बोलियाँ अलग हैं। उसी के हिसाब से उर्दू ज़बान है, उर्दू भाषा है। उर्दू ज़बान ज़ाहिर है खड़ी बोली जहाँ से हिंदी निकली है रेख्ता के, वहीं से खड़ी बोली से जन्म उसका हुआ है। उर्दू बोली के अंदर, उर्दू भाषा में प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, पंजाबी, मराठी, इसके कई शब्द हैं। न सिर्फ पंजाबी मराठी बल्कि जो तमाम भाषाओं की जननी है संस्कृत,
उसके कई शब्द उर्दू के अंदर बोले जाते हैं, संस्कृत के कई तत्सम शब्द उर्दू के अंदर बनाकर बोले जाते हैं। तो उर्दू के बारे पर ये इल्ज़ाम आयद करना कि ये विदेशी ज़ुबान है या बाहर की ज़ुबान है या सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा दरअसल इसके साथ नाइंसाफ़ी है। उर्दू यही जो राष्ट्रीय मुशायरा कार्यक्रम सीए कॉलेज में आयोजित हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मतलब उर्दू की जो एक मिठास है, उर्दू के अंदर जो एक मतलब जैसे अगर मैं बताऊं कि हम लोग जाने अनजाने के अंदर 50 शब्द उर्दू के बोलते हैं, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी हम उर्दू बोलते हैं। मान लीजिए जैसे पेन माने कलम हम उर्दू बोलते हैं, टेबल माने मेज़ उर्दू है, चेयर माने कुर्सी उर्दू के हैं, अगर मेरी जेब में चश्मा है तो चश्मा उर्दू का है। हम अगर कहीं मेडिकल पर जाते हैं तो वह दवाई लेते हैं, दर्द है, बुखार है, ये सब चीज़ उर्दू के शब्द हैं। तो जाने अनजाने के अंदर हमें एहसास भी नहीं होता कि हम उर्दू कितनी बोल रहे हैं। तो मैसेज, उर्दू की मिठास, उर्दू का ये पैगाम कि ये जन जन की भाषा है, ये एक खित्ते की, एक फ़िरक़े की भाषा नहीं हो सकती। ये जो बोलता है उसकी भाषा है, इसके अंदर मिठास है, इसके अंदर एक लोच है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मिठास की बोली है। और दाग का अगर हम शेर पढ़कर ये कहें कि हिंदुस्तान में सारे जहाँ में उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं, दाग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। तो ये उर्दू की मिठास है जो जन्नत तक पहुँचती है। सर, आज के मुशायरे मुतल्लिक़ आपका पैगाम क्या होगा? भाई आज के मुशायरे में जो पैगाम है वो यही पैगाम है कि देखिए जो उर्दू के अंदर एक सिर्फ़ खाली ये कहना कि साहब गज़ल है, गज़ल से हटकर भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन गज़ल एक मकबूल है उर्दू के अंदर, एक लिटरेरी टर्म है जिसको उर्दू ज़बान को गज़ल ने बहुत आगे पहुंचाया है। और इस गज़ल के बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि साहब ये इश्क या माशूक़ की बातें करने का, लेकिन गज़ल अपने आप के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। गज़ल में आज मतलब मानवता के, इंसानियत के, देश प्रेमी के, इस मुशायरे का मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान का जो एक शिराज़ा मतलब बिखर रहा है उसको हम एक संयोजित करें। कौमी यकजहती हमारा पैगाम है। और हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब जो हम धीरे धीरे खो रहे हैं, वो गंगा जमनी तहज़ीब हमारी उसकी रिवायतें वापस ज़िंदा हों और गंगा जमुना तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम हो, जिससे एक प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, अखलाक बढ़े। यही उर्दू का मकसद है और यही सेमिनार और मुशायरे का मकसद है।